अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में मुख्तलिफ रंग बनाए हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग, और उन्हें मुख्तलिफ तरह की सलाहियतों से नवाजा है। यही इस कायनात का हुस्न है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खूबियों के लोग इसमें पैदा किए। किसी को कोई सलाहियत दी, किसी दूसरे को और सलाहियत दी, किसी को माल दे दिया, किसी को इल्म दे दिया। अगर सब लोगों के पास सब चीज़ें बराबर होती तो ये कायनात जो है ये इसका हुस्न ख़त्म हो जाता और जो इसका मकसद है वो भी ख़त्म हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ सलाहियतों से जो नवाजा है, इसमें हर शख्स का इम्तिहान है। और बारी ताला का हुक्म ये है कि वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो फजीलतें दी हैं, तुम्हें जो अल्लाह ताला ने एक स्टेटस दिया है, उस पे राजी और मुतमईन रहो। और ये मत समझो कि जो फलां के पास है वो मेरे पास होना चाहिए था, उसके पास क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है, या उसके पास बहुत है मेरे पास बहुत थोड़ा है। इसलिए कि जिंदगी का सुकून और जिंदगी में इंसान को अमनो इत्मीनान उस वक़्त ही हासिल हो सकता है जब इंसान अल्लाह की इस तकदीर पे राजी हो और जो कुछ अल्लाह ने उसे दिया है उस नेमत का इंसान शुक्र अदा करे। इमाम शाफी रहमहुल्लाह एक दफ़ा बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। एक शख्स आगे आगे ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, क्या तू मुझसे राजी नहीं है, क्या तू मुझसे राजी हो गया है? तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि पहले ये देखो तुम अल्लाह से राजी हो कि नहीं हो। तो वो कहने लगा इसका क्या मतलब है, मैं अल्लाह से राजी। फरमाने लगे अल्लाह से राजी होने का मतलब ये है कि जिंदगी की आजमाइशों को भी इसी तरह अल्लाह का इनाम समझा जाए जिस तरह इंसान जो है वो नेमतों को अल्लाह का इनाम समझता है। यानी अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उस हाल में इंसान जो है वो खुश रहे। लेकिन इंसान की ये कमजोरी है कि इंसान क्योंकि चीजों के हकायक से वाकिफ नहीं होता कि इसका अंजाम क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसलिए इंसान बहुत सारी चीजें मालो मता के हवाले से, इल्म के हवाले से, रोब दबदबे के हवाले से, इक्तदार के हवाले से जब किसी को बहुत ऊंचे मकाम पे देखता है तो इंसान तमन्ना करता है कि मुझे भी ऐसा मिलना चाहिए और मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला। और उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ मेयार वो अफराद या उनकी सलाहियतें नहीं होती, बल्कि वो मालो मता होता है जो किसी इंसान के साथ होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह के बारे में बड़ी मशहूर बात है कि वो किसी रईस ज़ादे या बड़े आदमी की दावत में उन्हें बुलाया गया तो पुराने कपड़े पहन के जिस तरह दुर्वेश मंस थे वो चले गए। तो चौकीदार ने अंदर ना जाने दिया, वापस गए जुब्बा कुब्बा पहन के। तो वहां जब गए तो अपना पल्लू लेके वो सालन वाली जो प्लेट थी उसमें डबो दिया। तो उन्होंने कहा शेख साहब क्या कर रहे हैं? कहने लगे ये दावत मेरे लिबास को है, मुझे नहीं है। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ एक कौल मंसूब है कि आखिरी जमाने में इंसान जो है कीमत और रजुल मताउहु, आदमी की जो कीमत है, जान पहचान है, वो उन चीजों से हो जाएगी जो वो साथ रखता है। मोबाइल अच्छा है, आईफोन उसने रखा हुआ है, गाड़ी अच्छी रखी हुई है, मकान वसी है, और इंसान के पास जो है वो लिबास बड़ा होता है। लोग इन्हीं चीजों से लोगों को पहचानेंगे क़यामत वाले दिन। एक बदवी किसी के पास आया तो लिबास बड़ा सादा जैसे देहातियों का होता है, तो उसने उससे एराज किया। तो उस देहाती ने यह कहा कि मेरा किरदार और मेरी सीरत मेरी जबान के नीचे है, मेरे लिबास में नहीं। लोगों को जब इस तरह इंसान जांचना और पहचानना शुरू कर देता है तो फिर इंसान की जिंदगी में खराबियां जो है वो जन्म लेती हैं और जो कुछ अल्लाह ने उसको नवाजा होता है, दिया होता है, वो सारा हकीर समझा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं या दो अफराद ऐसे हैं जिनके ऊपर रशक करने की इजाजत दी है या जिनके ऊपर रशक करना चाहिए, वरना दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर रशक किया जाए। ना माल, मुतलकन ऐसी चीज है कि जिसको काबिल रशक समझा जाए कि फलां के पास पड़ा है,
ना इल्म ऐसी चीज है कि किसी के पास हो तो इंसान समझे वाह उसके पास इतना इल्म है, मुझे भी जो है वह ऐसा मिलना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल और इल्म दोनों चीजों को एक चीज के साथ जोड़ा है। फरमाया ला हसदा, कोई हसद यानी कोई रशक जायज नहीं है, इल्ला फिस्नतैन, सिवाय दो लोगों के। रजुलन आताहुल्लाहु मालन, एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया है, लेकिन सिर्फ माल नहीं, सिर्फ माल अगर काबिल रश्क होता तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन लोगों की मुजम्मत की है जिन्होंने कारून के माल देख के जो है वो रशक किया था। फरमाया रजुलन आताहुल्लाहु मालन, वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल दिया है, फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक, फरमाया वो आदमी उसने माल को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं किया बल्कि माल के ऊपर काबू पाके वो दिन रात उसको हक के अंदर, अल्लाह के रास्ते के अंदर लौटा रहा है। वो शख्स जो है वो काबिले रशक है कि जिसको देख के कहा जा सके कि अल्लाह ताला मुझे भी दे तो मैं भी ऐसे अल्लाह की राह के अंदर हक के कामों और खैर के कामों के अंदर खर्च करूं। वरना मुतलक माल जो है ये काबिले रशक नहीं है, इसलिए कि कितने ऐसे मालदार होंगे कि जिनके पास माल की तो फरावानी है लेकिन अल्लाह के साथ जो है उनका कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह इल्म, कई दफा इंसान देखता है कि वो बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ी आला डिग्री है, कोई बहुत बड़ा आलिम है, बड़ा खतीब है, वो भी काबिले रशक नहीं है सिर्फ इस हद तक, बल्कि दो खूबियां उसके अंदर हों तो फिर वो काबिले रशक है। फरमाया दूसरा, रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान या आताहुल्लाहुल इल्म, दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने इल्म दिया है, जिसे अल्लाह ने कुरान दिया है, यक़ज़ी बिहा व युअल्लिमु बिहन्नास, एक तो वो उसके साथ फैसले करता है, अल्लाह की किताब के मुताबिक लोगों के दरमियान फैसले करता है और अपना अमल भी उसके मुताबिक बनाता है। खुद जो है यतलूहु आनाल लैल व आनान नहार, रात और दिन की घड़ियों में उस कुरान को पढ़ता है और अपना अमल भी उसके मुताबिक बनाता है। वो युअल्लिमुहन नास, और फिर लोगों को भी उसकी तालीम देता है। ये शख्स काबिले रशक। पूरी दुनिया में अगर कोई चीज काबिले रशक हो सकती है जिसके बारे में इंसान ये तमन्ना करे कि मुझे भी मिल जाए और अल्लाह ताला मुझे भी अता कर दे, तो ये दो चीजें हैं जो काबिले रशक हैं, जिनको रशक की निगाह से और इस निगाह से देखा जा सकता है या तमन्ना की जा सकती है कि अल्लाह ताला मुझे अता कर, वरना इसके अलावा जो है वो कोई चीज दुनिया के अंदर काबिले रशक नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जो सलाहियतें, जो नेमतें और जो इनामात दिए हैं वो उसके लिए उतने ही काफी हैं और उसी के मुताबिक थे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अता किए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर पे इंसान को राजी रहना चाहिए, और अगर किसी चीज की तमन्ना करनी है तो फिर ऐसा माल के इंसान उसे अल्लाह की राह में लौटाए, हक के जो है वो रास्ते के अंदर खर्च करे, और ऐसा इल्म जो इंसान के लिए निजात का बायस बने, लोगों के नफे का बायस बने, और इंसान जो है उस इल्म के मुताबिक अमल करके अपने अल्लाह को राजी करे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।